हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवांशी रणवे एनर्जी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं डायोड के बारे में। डायोड होता क्या है और इसका जो डायोड का यूज है वो सोलर सिस्टम में कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम में डायोड का यूज दो तरीके से किया जाता है, एक बाईपास डायोड के रूप में और दूसरा ब्लॉकिंग डायोड के रूप में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन दोनों डायोडों के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बाईपास डायोड है उसकी दो ऑप्शन है, ए एंड बी। तो बाईपास डायोड इफ़ेक्ट, अगर इसको लगाएंगे तो इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे ब्लॉकिंग डायोड के दो ऑप्शन है, ए एंड बी। ब्लॉकिंग डायोड इफ़ेक्ट, यानी ब्लॉकिंग डायोड इफ़ेक्ट को हम यूज़ करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो विदाउट ब्लॉकिंग डायोड का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके बारे में हम हम इन 6 पॉइंटों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हम देखेंगे बाईपास डायोड के बारे में। बाईपास डायोड का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स, बाईपास डायोड हम लगाते कैसे हैं, इसके जो बाईपास डायोड के जो दोनों टर्मिनल्स होंगे उनको हम सोलर सेल या पैनल के आउटपुट टर्मिनल्स पर पैरेलल कनेक्ट करेंगे। मतलब जो डायोड के एनोड और कैथोड होंगे उनको हम सोलर सेल या पैनल के आउटपुट टर्मिनल्स पर कनेक्ट कर देते हैं। और डायोड को हम लगाते कहाँ हैं, डायोड को हम सोलर पैनल के पीछे जंक्शन बॉक्स में लगाते हैं। यानी कि चाहे हम एक सेल पे हम डायोड लगाएं या पूरे सोलर पैनल पे लगाएं, जहाँ भी हम लगाएंगे तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, सोलर पैनल के पीछे एक जंक्शन बॉक्स होगा, उस जंक्शन बॉक्स में हम डायोड को लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं बाईपास डायोड कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पैनल जो हमने लिए हुए हैं वो सीरीज़ में कनेक्शन हो रखे हैं। आपको दिख रहे हैं प्लस माइनस ये सीरीज़ में कनेक्शन हो रखे हैं। और मैंने आपको बताया था कि बाईपास डायोड को हम क्या करते हैं, पैनल के आउटपुट टर्मिनल्स पर पैरेलल कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर से प्लस का जा रहा है तो वो, और नीचे से पैरेलल वो माइनस जा रहा है, तो दोनों के इसमें क्या है, पैरेलल में कनेक्शन हो रखा है, नीचे से और ऊपर से भी प्लस माइनस। यानी कि हमारा जो बाईपास डायोड है इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बाईपास डायोड हम क्यों लगाते हैं, बाईपास डायोड का जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि बाईपास डायोड लगाने से हमारे जो पावर लॉसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। जो डायोड होता है वो हमारा वो क्या करता है, वो हमारे लॉसेस होने से हमें बचाता है। कि किस तरह से हमारे जो लॉसेस हैं वो किस तरह से बचाएगा, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पैनल है 3 सीरीज़ में हमने लगा रखे हैं। पहली सीरीज़ जैसा कि आप देख रहे होंगे एरो के निशान से हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, माइनस की तरफ से, तो नीचे की तरफ हमारा जा रहा होगा और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ से इधर जाएगा, डायोड को पास करते हुए इधर जाएगा, फिर नीचे, फिर से, तो प्लस माइनस हमारा, यानी कि ये जो पैनल है जो 3 की सीरीज़ बनी हुई है, ये जो सारे पैनल है वो हमारे सीरीज़ में कनेक्शन हो रखे हैं। तो सीरीज़ में कनेक्ट हो रखे हैं, तो हमने क्या किया है, ये पहली सीरीज़ है हमारी, माइनस की तरफ से देखिए आप, पहली सीरीज़ एरो का निशान बन रहा है, ये ऊपर से यूँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने पैरेलल में क्या किया हुआ है, बाईपास डायोड हमने लगा रखा है, यानी बाईपास करने के लिए। तो हमने डायोड लगा रखा है पैरेलल में। फिर हमने दूसरी के लिए कर रखा है, तो जो दूसरी वाली बीच वाली उसमें हमने क्या किया है, वो सीरीज़ में जा रही है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, एक पत्ता गिर गया है यहाँ पे, तो पत्ता गिरा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे को यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई हो गया है। तो ये जो हमारा जो डायोड लगा हुआ है वो क्या करेगा, वो इसको क्या करेगा, सीधा बाईपास कर देगा। तो यहाँ से फिर हमारा ये वाली जो सीरीज़ है ये वाली वर्क करने लगेगी। और मैंने बताया था कि डायोड हम सेल में भी लगा सकते हैं और पूरे सीरीज़ में भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है कि पूरी सीरीज़ में हमने पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो 3 की जो सीरीज़ बनी हुई है पैरेलल में। फ्रेंड्स, बाईपास डायोड का इफेक्ट जो है वो यही होता है कि जो 3 की जो सीरीज़ बनी हुई है पैरेलल में, जो 3 की जो सीरीज़ बनी हुई है पैरेलल में, फ्रेंड्स, बाईपास डायोड का इफेक्ट जो है वो यही होता है कि जो 3 की जो सीरीज़ बनी हुई है पैरेलल में, जो 3 की जो सीरीज़ बनी हुई है पैरेलल में, फ्रेंड्स, बाईपास डायोड का इफेक्ट जो है वो यही होता है
अगर हम मान लो अगर हम पूरे इस सीरीज़ में हम बाईपास डायोड नहीं लगाते तो हमारा क्या होता, जैसे ही पत्ता गिरा है तो पूरी सीरीज़ को वो बंद कर देता, पूरे पैनल को वो बंद कर देता। जो पूरी सीरीज़ें बनी हुई हैं 3 की वो सब बंद हो जाता, बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो इसीलिए हमने क्या करते हैं कि बाईपास डायोड हम इसमें लगाते हैं, जिससे अगर मान लो कहीं भी एक सीरीज़ पे भी कोई पत्ता गिर जाता है तो बाईपास डायोड क्या करता है, वो सीधा उसे दूसरी सीरीज़ के लिए पास कर देता है, तो जिससे हमारा जो सोलर है वो काम करता रहेगा। तो यही बाईपास डायोड का इफ़ेक्ट होता है कि वो पावर लॉसेस होने से हमें बचाता है। फ्रेंड्स, अगर हम एक सेल पे एक डायोड लगाते तो क्या होता कि ये सारे जो सेल्स हैं वो हमारे वर्क कर रहे होते। जैसे इस सेल पे पत्ता गिरा हुआ है, ये सेल काम नहीं कर रहा होता, बाकी हमारे सारे सेल काम कर रहे होते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं किस तरह से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया है, इसमें अलग अलग सेल पे डायोड लगा रखे हैं। ये जो चारों जो सेल हैं वो हमारे सीरीज़ में कनेक्ट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या है सीरीज़ में कनेक्शन हो रखे हैं। और ये जो डायोड हमने लगा रखे हैं वो आउटपुट टर्मिनल्स के पैरेलल में कनेक्शन हो रखे हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक सेल पे हमने एक डायोड लगा रखा है। तो ये हमारे पैरेलल में लगा रखा है। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से जो जनरेशन है, पहले सेल से जनरेशन दूसरे में पास कर रहा है, फिर दूसरे से तीसरे में पास कर रहा है। और यहाँ पर जो हमारा ये चौथा पैनल वो सेल्स है हमारा, उस पर क्या हुआ, उस पर शैडो आई हुई है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई हो रखा है। इसकी वजह से जो तीनों सेल्स के जो जनरेशन है वो जो डायोड है हमारा वो क्या करेगा, इसको बाईपास कर देगा। बाईपास करके यहाँ से जो यहाँ पे आउटपुट निकाल देगा। यहाँ से जो सीरीज़ में कनेक्शन दे रखे हैं पूरे चारों सेल्स के, उनको डायोड क्या करेगा, पैरेलल में कनेक्शन हो रखे हैं डायोड के, तो वो डायोड क्या करते हैं बाईपास कर देगा इस वाले शैडो वाले सेल्स को छोड़ के, और बाकी को यहाँ से वो जनरेशन आउटपुट करके निकाल देगा। तो ये इफ़ेक्ट होता है इस डायोड का कि अगर हम डायोड लगाएंगे तो हमारे जो पावर लॉसेस है वो बिल्कुल नहीं होंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे ये सेल हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम प्रत्येक सेल पर अगर डायोड लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाएगा। तो इस वजह से हम प्रत्येक सेल पर डायोड नहीं लगाते हैं। तो ऐसे ही हम खाली एक सीरीज़ में ही डायोड लगाएंगे। तो यही हमारे डायोड का काम होता है कि अगर एक सेल ख़राब, एक सेल पे शैडो, तो बाकी के हमारे काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने 3 सेल ले रखे हैं जो कि हमारे सीरीज़ में कनेक्शन हो रखा है। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए शैडो की वजह से माइनस हमारा दबा हुआ है, तो माइनस प्लस ये हमारे तीनों जो सेल हैं वो हमारे सीरीज़ में कनेक्ट हो रखे हैं। और इसके जो डायोड लगा रखा है वो हमने पैरेलल में हमारे कनेक्ट हो रखे हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो बीच वाला हमारा सेल है सेकंड नंबर का, उस पर शैडो आ रखी है। तो फ्रेंड्स, इस पर जो शैडो आ रखी है इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला जो सेल है हमारा वो क्या करेगा, यहाँ से हमें जनरेशन देगा। जनरेशन देने के बाद में जैसे कि एरो आप देख रहे होंगे रिवर्स की तरफ जा रहा है, तो रिवर्स की तरफ वो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है वो किसकी है, वो ब्रेक है। यहाँ से जो करंट को वो रिवर्स नहीं होने देगा, वो फॉरवर्ड कर देगा सेकंड पैनल की तरफ में। अब सेकंड पैनल पर क्या हुआ, उस पर शैडो आ रखी है, तो उसका रेजिस्टेंस जो हाई हो रखा है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा डायोड लगा हुआ है वो क्या करेगा, सीधे आप एरो के हिसाब से देख रहे होंगे सीधे तीसरे सेल में जाके हमें जनरेशन दे देगा। और तीसरे सेल से हमारा जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस तो कम है और डायोड का हाई है, तो यहाँ से क्या कहते हैं पैनल के सेल के ज़रिए हमारी जो आउटपुट हमारा इधर से निकल जाएगा। तो ये हमारी जो पैनल यही हमारा काम होता है डायोड का कि अगर हमारा डायोड नहीं होगा तो हमारे ये तीनों जो सेल हैं वो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं करते, क्योंकि हमारे जो एक सेल पे हमारे पास शैडो है। तो यही हम इसका बाईपास डायोड का हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है लगाने का कि अगर डायोड नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, डायोड लगाएंगे तो हमारे जो बाकी एक ख़राब है तो बाकी सेल हमारे प्रॉपर काम करेंगे। फ्रेंड्स, हम डायोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि मान लो हमारी एक सीरीज़ लगी हुई है, एक या एक से अधिक पैनल हमारे एक सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा डायोड नहीं लगाया हमने, तो अगर एक पैनल पे हमारे पे शैडो आती है
तो क्या होगा कि बाकी हमारी जो सीरीज है वो पूरी बंद हो जाएगी, हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर हम बाईपास डायोड इसमें लगा देते हैं, पैरेलल में लगाएंगे, तो क्या होगा, एक पैनल पे हमारे पे शैडो थी, बाकी पे शैडो नहीं थी, तो वो डायोड क्या करेगा, उसको बाईपास करके हमें एनर्जी देता रहेगा। तो हमारी जो एक पैनल है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा। बाकी हमारी जो सीरीज है पूरी वर्किंग करती रहेगी और हमें एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। तो बाईपास डायोड का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। बड़ा फ़ायदा क्या, वो तो आते ही हैं, उसमें से फ़ायदा ही है, नहीं लगाएंगे तो उसके लॉसेस होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विदाउट बाईपास डायोड, तो इसमें क्या होगा, हमने 3 जो सेल हैं वो लगा रखे हैं, सीरीज़ में लगा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ में लगा रखे हैं हमने, वो क्या किया, वो इसमें ना तो कोई शैडो है, ना कोई छाया आ रही है, कुछ भी नहीं है, और इसमें हमने डायोड भी नहीं लगा रखे हैं। तो हमारे काफ़ी अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और ये हमारा काफ़ी बढ़िया कंडीशन में वर्किंग कर रहे हैं, यानी जनरेशन हमको दे रहे हैं, वोल्टेज भी अच्छे आ रहे हैं और करंट भी अच्छे आ रहा है। आप इनका जो ग्राफ देखें, ग्राफ भी पूरा हमें पूरे सेल्स का सही ग्राफ मिल रहा है। अब अगर इसमें क्या होता है कि मान लो कि जैसे इसमें आपको देख रहा होगा, इसमें शैडो आ रखी है, अगर इसमें एक सेल्स में शैडो आ जाती है तो क्या होता है, इसमें हमने क्या कर रखा है कि हमने डायोड तो लगा ही नहीं है, क्योंकि विदाउट डायोड बाईपास डायोड है ये। तो ये हमारा जो पहला सेल है वो हमारी एनर्जी जनरेशन दे रहा है, लेकिन जो दूसरा जो सेल है उस पर क्या रखा है, शैडो आ रखी है। और तो यहाँ से जो क्या होगा कि एनर्जी हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा इसमें कोई डायोड तो लगा नहीं है, तो हमारी एनर्जी पास नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत हो भी जाएगी तो थोड़ी बहुत यहाँ से होगी, तो ये क्या करेगा, ये तीसरा वाला जो सेल है हमारा इधर रिवर्स भी देगा और इधर भी जाएगा। तो इसकी जो तीनों की जो हमें एनर्जी मिलेगी बहुत ज़्यादा ही हमें कम मिलेगी। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, ग्राफ क्या कह रहा है इसका, कि पहला वाला जो सेल था उस पर हमारी शैडो नहीं, तो वो हमारी वर्किंग अच्छी कर रहा था, आपने देख रहे होंगे। और सेकंड वाला सेल है वो जैसे ही उस पर शैडो है तो वो नीचे गिर गया है, नीचे गिर गया, तो थर्ड वाला भी सेल हमारा नीचे गिर गया, क्योंकि वो एक ही लेवल में आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी पास हमारी नहीं हो पा रही थी, वो रिवर्स भी दे रहा था, तो हमारा ग्राफ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बाईपास डायोड। हमने जाना कि बाईपास डायोड क्या होता है, और विदाउट बाईपास डायोड भी हमने जान लिया, बाईपास डायोड भी हमने जान लिया। अब हम देखते हैं ब्लॉकिंग डायोड। ब्लॉकिंग डायोड क्या करता है, ब्लॉकिंग डायोड करंट को रोकता है। ब्लॉकिंग डायोड यानी करंट को ये रिवर्स होने से रोकता है। तो ब्लॉकिंग डायोड को हम कहाँ लगाते हैं, ब्लॉकिंग डायोड को हम लगाते हैं पैनल और बैटरी के बीच में, पैनल और बैटरी के बीच में लगाते हैं। पहले चार्ज कंट्रोलर नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, बैटरी और पैनल के बीच में ब्लॉकिंग डायोड लगाते थे। अब हमारे चार्ज कंट्रोलर आ गए, तो चार्ज कंट्रोलर में ही वो इनबिल्ड आता है, यानी इंक्लूड उसी में आता है। अगर आप चार्ज कंट्रोलर लगाए हुए हो तो आपको डायोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो चार्ज कंट्रोलर था नहीं, तो हम डायोड कैसे लगा देते हैं वो हम जान लेते हैं इस फिगर के जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो हमारे 2 पैनल लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, और ये बैटरी है हमारी। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा लगा हुआ है वो ब्लॉकिंग डायोड लगा हुआ है। ये जो डायोड, ब्लॉकिंग डायोड का काम क्या करेगा, ये जो करंट को हमारे को रिवर्स नहीं होने देगा। अब हमारा चार्ज कंट्रोलर है तो हमें डायोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लॉकिंग डायोड का जो इफेक्ट है वो क्या रहता है, वो क्या करता है, वो वन डायरेक्शन में ही काम करता है। ये क्या कर देगा, जो करंट को रिवर्स नहीं होने देगा। जो बैटरी से जो करंट होगा उसको वो पैनल में नहीं जाने देगा, पैनल से तो ले लेगा लेकिन पैनल से बैटरी में, वो बैटरी से पैनल में नहीं जाने देगा। इसका जो इफेक्ट है वो क्या करेगा कि जो डायोड है वो बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा, यानी कि सोलर पैनल से लाइट लेगा और बैटरी को देता रहेगा, और बैटरी को देता रहेगा, लेकिन बैटरी से पैनल में नहीं जाने देगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो बैटरी है वो हमेशा चार्ज रहेगी। इसको भी हम एक फिगर के जरिए हम जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो हमारे जो पैनल लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमारा ये यहाँ पे जो ब्लॉकिंग डायोड लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे यहाँ से जनरेशन लेके, एरो आप देख रहे होंगे, जनरेशन लेके बैटरी को चार्ज कर रहा है, जैसे सन आ रहा है, सन से वो चार्ज कर रहा है। अब जैसी नाइट होती है तो क्या करेगा, ये बैटरी जो है प्लस के ज़रिए रिवर्स होना चाहेगी, यानी पैनल में जाना चाहेगी।
तो यहाँ पर जो डायोड लग रहा है उसका एक बैरियर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, उसको रिवर्स नहीं होने देगा। तो ये हमें क्या करता है, हमारे पैनल की भी सुरक्षा करता है, हमें पैनल भी हमारा बचाता है। तो हमारा जो करंट है वो रिवर्स नहीं होगा, तो हमारे पैनल भी सेफ़ रहेंगे और हमारी बैटरी भी सेफली चार्ज होगी और हमें जनरेशन भी मिलेगी। तो ये जो ब्लॉकिंग डायोड है उसका यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर हम ब्लॉकिंग डायोड यूज़ नहीं करेंगे सोलर सिस्टम में तो क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ब्लॉकिंग डायोड हम यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारा जो करंट होगा, जो सोलर सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करता है कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो उसका जो बैटरी होती है हमारी, उसका क्या रहता है, वो उसका कम जो पोटेंशियल है वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि अभी हम सोलर से बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, तो इस वजह से बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कम होता है और सोलर पैनल का ज़्यादा। और नाइट में क्या होगा, नाइट में जो सोलर का जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा लो, क्योंकि दिन में तो सन था, तो सन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो पोटेंशियल है वो हाई रहता है और बैटरी का लो रहता है। तो रात में क्या होगा, रात में जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हाई रहता है और सोलर सिस्टम का लो, क्योंकि बैटरी तो अब चार्ज हो चुकी है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाई होगी और सोलर सिस्टम की लो रहेगी। तो क्या होगा कि जब अगर हम डायोड नहीं लगाएंगे तो नाइट के समय में या बादल आ जाएं या क्लाउडी मौसम हो जाए तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, सोलर पैनल की तरफ चला जाएगा, जिससे हमारा सोलर पैनल है वो ख़राब होने की स्थिति में हो जाएगा। जैसा कि आप देखते होंगे कभी कभी जो ब्लैक से धब्बे पड़ जाते हैं या स्पॉट से आ जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, वो डायोड की वजह से होते हैं, क्योंकि उसमें ब्लॉकिंग डायोड नहीं होता है, जिस वजह से वो इसमें धब्बे पड़ जाते हैं और हमारा जो पैनल है वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। और बैटरी पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि बैटरी का भी जो पोटेंशियल है वो लो हो जाता है और बार बार डिस्चार्ज होती है तो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमारा जो ब्लॉकिंग डायोड होता है वो क्या करता है, वो करंट को रिवर्स होने से रोक लेता है, जिससे हमारा पैनल भी सुरक्षित रहता है और बैटरी भी सही रहती है। तो आज की वीडियो हमने जाना दो डायोड्स के बारे में, बाईपास डायोड और ब्लॉकिंग डायोड के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।